So today we will understand what is the concept of ownership given under jurisprudence. तो ये जो ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होता है रोमन लॉ से। ये एब्सोल्यूट राइट होता है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, और अगर किसी के पास ऑनरशिप का राइट है तो मतलब उसके पास पावर टू पोजेस और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी दोनों ही राइट्स हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले डेफिनेशन दी थी हॉल्ड्सवर्थ। उन्होंने बोला कि ऑनरशिप इज एन एब्सोल्यूट राइट, कंप्लीट राइट है ये, थ्रू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द लॉ ऑफ पोजेशन। सेकेंड डेफिनेशन आती है ऑस्टिन। इन्होंने 3 एलिमेंट्स दिए ऑनरशिप के। सबसे पहले बोला इंडेफिनेट यूजर, कभी तक भी यूज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, किसी भी तरीके से कोई प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है अगर वो उसका ऑनर है। सेकेंड इज पावर ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थर्ड आता है अनलिमिटेड इन द पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कभी तक भी चाहे, कितने सालों तक भी चाहे वो उसे यूज कर सकता है, कोई नहीं रोकेगा। थर्ड डेफिनेशन आती है होल एंड की। ये बोलते हैं ऑनर हैज लिनियरी, मतलब एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द ऑब्जेक्ट। कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल होना ऑनर की पहचान है। इन्होंने भी 3 एलिमेंट्स दिए, एंजॉयमेंट का राइट, पोजेशन, एंड थर्ड इज डिस्पोजेशन। फोर्थ आता है सेलमेंट। सेलमेंट बोलते हैं ऑनरशिप इज एन इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी। इनकॉर्पोरल का मतलब होता है कि, और जैसे कि गुडविल, रेपुटेशन, ये सब इनकॉर्पोरल राइट्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो ऑनरशिप का राइट है वो भी एक इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टियल राइट है। फिफ्थ डेफिनेशन आती है रेनर। ये बोलते हैं ऑनरशिप इज एन रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड अ थिंग। तो रिलेशन है ये एक मैन और एक थिंग का। अब आते हैं काइंड्स ऑफ ऑनरशिप। तो सबसे पहले आता है कॉर्पोरल ऑनरशिप। कॉर्पोरल ऑनरशिप मतलब कॉर्पोरल ऐसी चीजें जिन्हें हम परसीव कर सकते हैं सेंसेस के थ्रू, या फिर जिन्हें टच कर सकते हैं। तो फिजिकल कंट्रोल होना, फिजिकल प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑनरशिप। सेकेंड आता है इनकॉर्पोरल ऑनरशिप भी हो सकती है। ऑनरशिप हो सकती है इंटेंजिबल थिंग्स की भी ऑनरशिप हमारे पास हो सकती है। गुडविल और इंटेंजिबल थिंग्स, जैसे कि गुडविल, रेपुटेशन, ये सब इंटेंजिबल थिंग्स हैं। थर्ड आता है सोल ओनरशिप। सोल ओनरशिप किसी प्रॉपर्टी का अगर सिंगल ओनर है तो उसे सोल ओनरशिप बोलेंगे। फोर्थ आता है को ओनरशिप। किसी प्रॉपर्टी का अगर एक से ज्यादा ओनर्स है, जॉइंट ओनर्स है, तो उसको बोलेंगे को ओनरशिप। फोर्थ आता है ट्रस्ट ओनरशिप। जब किसी थर्ड पर्सन की एंजॉय करते हैं हम प्रॉपर्टी तो उसे ट्रस्ट ओनरशिप बोला जाता है। बेनिफिशियरी मतलब पर्सन टू हुम बेनिफिट इज गिवन, जिसको बेनिफिट दिया गया है उसको बेनिफिशियल ऑनर कहेंगे। लीगल ऑनरशिप जो कि लॉ ने क्रिएट किया है, जैसे कि ट्रस्टी के पास लीगल ऑनरशिप होती है। इक्विटेबल ऑनरशिप होती है बेस्ड अपॉन द इक्विटी। इक्विटी के जो बेस्ड पर ऑनरशिप बनती है उसे बोलेंगे इक्विटेबल ऑनरशिप। फिर आता है वेस्टेड। वेस्टेड के अंदर जो ऑनरशिप होती है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। आज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, मेरे पास तुरंत वो प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो इसे बोलेंगे वेस्टेड ऑनरशिप। एंड लास्ट है कॉन्टीजेंट ऑनरशिप। किसी इवेंट के होने पर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसी तरीके से कॉन्टीजेंट ऑनरशिप भी क्रिएट की जा सकती है। एक पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने पर उसका ऑनरशिप राइट ट्रांसफर होगा, तो उसे बोलेंगे कॉन्टीजेंट ऑनरशिप।